पाकिस्तान से दुबई में, उसके बाद 2 मार्च को इंडिया और न्यूजीलैंड दुबई में दोबारा खेल रहे हैं। तो ये 3 मैचेस हैं, क्योंकि 8 टीमें हैं तो हर एक टीम को 3-3 मैचेस ग्रुप ए और ग्रुप बी में मिलेंगे वैसे ही। और उसके बाद सेमीफाइनल है। तो अभी जो मैं देख रहा हूँ, जो स्केड्यूल जो अनाउंस हुआ है, जो है वो बताइए, लोग महीनों से मैं कहूँगा परेशान थे और फाइनली आज आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। इंडिया पाकिस्तान मैच हाईलाइट संडे 23 फरवरी दुबई में। इंडिया के 3 मैचेस कब कब है, पहले ये बताइए। तो इंडिया, जैसे आपने बताया कि 23 फरवरी आई थिंक जो बड़ा जो हाईलाइट ऑफ दिस पूरे टूर्नामेंट की है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, दुबई 23 फरवरी, जैसा आपको अक्सर स्पोर्ट्स तक पर बताया गया था। अब इंडिया अपनी कैंपेन एक्चुअली उसी मैच से शुरू नहीं कर रहा है। 20 फरवरी को इंडिया बांग्लादेश के साथ खेलेगा दुबई में, वो इंडिया का इस टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। 23 फरवरी को इंडिया खेल रहा है पाकिस्तान से दुबई में, उसके बाद 2 मार्च को इंडिया और न्यूजीलैंड दुबई में दोबारा खेल रहे हैं। तो ये 3 मैचेस हैं, क्योंकि 8 टीमें हैं तो हर एक टीम को 3-3 मैचेस ग्रुप ए और ग्रुप बी में मिलेंगे वैसे ही। और उसके बाद सेमीफाइनल है। तो अभी जो मैं देख रहा हूँ, जो स्केड्यूल जो अनाउंस हुआ है उसके हिसाब से ये है कि आपका, जैसे इंडिया 2 मार्च को अपना आखिरी लीग गेम खेल रहा है, यानी कि पाकिस्तान गेम और जो न्यूजीलैंड के खिलाफ गेम है उसमें इंडिया के पास तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त है। और इंडिया को ये पता है कि इंडिया अपना जो सेमीफाइनल है, इंडिया खेलेगा पहला सेमीफाइनल, यानी जो सेमीफाइनल दुबई में होना है 4 मार्च को, अगर इंडिया जाता है, अगर इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेता है। और 5 मार्च को लाहौर में दूसरा सेमीफाइनल जी, 5 मार्च को सेमीफाइनल खेला जाएगा, दूसरा पाकिस्तान में। अब 9 मार्च को है फाइनल लाहौर में। टेक्निकली अनलेस इंडिया क्वालिफाई ना अगर करे इन दैट तो लाहौर, इंडिया करे तो वो दुबई में होगा। जी अच्छा, 10 मार्च को इन्होंने जो फाइनल है उसके लिए रिजर्व डे भी रखा गया है। तो खबर ये है कि जी हाइब्रिड मॉडल, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, और हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये हुआ राहुल कि पाकिस्तान की 3 वेन्यूज हैं और पाकिस्तान की जो 3 वेन्यूज हैं वो है लाहौर, लीजिए अब हम रोशनी में आ गए, या नहीं होगा, नहीं। तो वो भी पाकिस्तान चला जाएगा। कौन सा? तो पहला सेमीफाइनल क्यों चला जाएगा? मैं वही आपसे जान रहा हूं। नहीं जाएगा। इन केस इंडिया सेमीफाइनल जाता है फिर तो वो दुबई में है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर फिर ये खबर आई कि T20 तो नहीं हो रहा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर चाहता था T20, और उसमें भाई ये भी था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं खेलते, वो रिटायर हो चुके थे। तो आप जानते हैं कि पाइट पाइपर वो दोनों थे, और ये 50 ओवर का है। फिर बात आई कि पाकिस्तान ने ये शुरुआत में कहा था कि अगर पाकिस्तान इंडियन टीम नहीं आएगी तो पहले तो इंडियन टीम को बाहर निकालो, या फिर हम, उस वक्त पाकिस्तान से आवाज आई थी बहुत बड़ी कि हम बॉयकॉट कर देंगे। खैर कहते हैं ना, बेटर सेंस प्रिवेल्ड, काफी देर कॉम्प्रोमाइजेस हुए, बातचीत हुई, उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हाइब्रिड मॉडल में होगा। हाइब्रिड यानी कि इंडिया की गेम्स दुबई होंगी, इंडिया नहीं जाएगा पाकिस्तान, अगर इंडिया फाइनल जाता है तो वो भी दुबई में होगा। और पाकिस्तान ने इस बात पर भी रजामंदी ली है कि जो इंडिया में वर्ल्ड T20 होगा 2026 में, सेम फॉर्मूला वहां पर भी अप्लाई करेंगे। तो एक तरह से ये झंझट जो है वो दोनों मुल्कों के बीच आइंदा आने वाले आईसीसी टूर्नामेंट्स में खत्म है। फिर ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता था कि कोलंबो में किया जाए, लेकिन आईसीसी और बाकी तमाम क्रिकेट बोर्ड ये चाहते थे क्योंकि दुबई में लॉजिस्टिकली आसान है। एक दूसरा, आप कह तो दे कि कोलंबो में कराएंगे, लेकिन जब पाकिस्तान में हो रहा है तो वहां से दुबई की फ्लाइट छोटी है। रादर देन 4.5 घंटे आप कोलंबो जाएं, आप 2-2.5 घंटे में दुबई पहुंच जाते हैं। और दुबई में आईसीसी का हेडक्वार्टर है, वहां पर फायदा यह है कि लॉजिस्टिकली बहुत ज्यादा इंतजाम नहीं करने पड़ेंगे, आपके लिए इजी होगा। सेकंडली, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह भी समझाया गया कि दुबई में होने का मतलब यह है, लेट्स से इंडिया के मैचेस की गेट मनी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रखेगा वो दुबई में वैल्यू 10 हो जाती है। वही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक एशिया कप का मैच हुआ था जो मैंने भी देखा था राहुल, वो ग्राउंड पूरा नहीं हुआ था प्रेमदासा स्टेडियम, और ना ही वहां पे टिकट इतनी महंगी